गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आज का जो चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बहुत सारे बच्चे बारिश की वजह से नहीं भी आए हैं आज क्लास में, तो मैं सोचा हूं कि मैं अपने यहाँ से ही क्या कर दूं, उन्हें आज जो कुछ बच्चों को मैंने पढ़ा दिया है उसको पहुंचा दूं। और हम लोग पढ़ रहे थे बच्चा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आज जो प्रोटिस्टा किंगडम है उसके विषय में, और प्रोटिस्टा किंगडम के विषय में पढ़ते पढ़ते हम लोग उसमें कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म के विषय पढ़े जो ऑर्गेनिज्म जल्दी समझ में बच्चों को नहीं आ पाते हैं, या पढ़ने के बाद कुछ दिन के बाद वो क्या हो जाते हैं, भूल जाते हैं। तो भूलना मना है, जो भी पढ़ेंगे बिल्कुल उसी समय याद हो जाना चाहिए और लंबे समय तक वो टिकाऊ भी होना चाहिए। इस मेथड से हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे कौन से किंगडम को, किंगडम प्रोटिस्टा को। किसको पढ़ेंगे, किंगडम प्रोटिस्टा को पढ़ने वाले हैं। किसको पढ़ने वाले हैं, किंगडम प्रोटिस्टा को पढ़ने वाले हैं। और किंगडम प्रोटिस्टा में यहां पर लिखे हुए हैं डायनोफ्लैजिलेट्स। क्या लिखे हुए हैं, डायनोफ्लैजिलेट्स, क्राइसोफाइट्स, स्लाइम मोल्ड्स, यूग्लिनोइड्स जिसको यूग्लिना मैंने लिखा है, एंड प्रोटोजोन्स। 5 तरह के जीवों को मैंने लिखा है, 5 तरह के ऑर्गेनिज्म को क्या किए हैं, मैंने लिख रखा है। कौन कौन से, पहला जो ऑर्गेनिज्म है उसका नाम क्या है, पहला ऑर्गेनिज्म का नाम क्या है, डायनोफ्लैजिलेट्स। दूसरे का नाम क्या है, क्राइसोफाइट्स। तीसरे का नाम क्या है, यूग्लिना, और उसी को यूग्लिनोइड्स भी बोलते हैं। चौथे ऑर्गेनिज्म का नाम क्या है, उसको बोलते हैं स्लाइम मोल्ड्स। और पांचवें का नाम क्या है, प्रोटोजोन्स। तो एक एक करके फटाफट उसको क्या करने वाले हैं, हम लोग कवर करने वाले हैं, जो एनसीईआरटी के प्रोटिस्टा में चैप्टर नंबर 2 में दिए हुए हैं। ठीक है, अब एक एक को जब पढ़ जाएंगे तो सभी के कैरेक्टर हम लोग को क्या हो जाएगा, पता हो जाएगा। ज्यादा समय हम लोग यहां पर नहीं लेंगे, तुरंत चलते हैं। पहला ऑर्गेनिज्म आप लोग के सामने है जिसका नाम क्या है, डायनोफ्लैजिलेट्स। क्या नाम है उसका, डायनोफ्लैजिलेट्स। डायनोफ्लैजिलेट्स के लिए मैंने एक बहुत सुंदर सा ट्रिक बना रखे हैं, और उसी पर अपने सारे बच्चों को मैंने क्या कर दूंगा, मैं समझा दूंगा। और मैंने समझाने का मूड बना लिया है, चलिए यहां ध्यान से देखिएगा। बड़ा सिंपल तरीका से इसको पढ़ जाना है। एक एक वर्ड का यहां पर मीनिंग है, एक एक वर्ड का मैंने मीनिंग लिखा है, जिससे पूरे एनसीईआरटी को एक कवर कर लेगा। सिंपल सी भाषा में लिखे हुए हैं जिसका मतलब सबको समझ में आएगा। क्या लिखा है बाबू, लाल सागर का काल है डायन। मैं बोल दे रहा हूं, लाल सागर की काल है डायन, सीधी लंगड़ी पैरों वाली, मन मरीन कर आती है, खुद का भोज बनाती है और एसी में चली जाती है। एक एक वर्ड मीनिंग बता रहा है, और पूरा डायनोफ्लैजिलेट्स आपका इसी में कवर हो जाएगा। छोटा सा राइम से आप याद कर जाओगे। क्या, लाल सागर की काल है डायन, सीधी लंगड़ी पैरों वाली, मन मैरीन कर आती है, खुद का भोज बनाती है और एसी में चली जाती है। एक दो बार खुद से भी रिपीट कर लो, लाल सागर की काल है डायन, सीधी लंगड़ी पैरों वाली, मन मैरीन कर आती है, खुद का भोज बनाती है, एसी में चली जाती है। अब मीनिंग मैं समझा रहा हूं। पहला जो वर्ड लिखा हुआ है, लिखा है लाल सागर। क्या लिखा हुआ है, लाल सागर। भाई समुद्र का जो सागर का, ओशियंस का, सी का कलर रेड क्यों हो जाता है, तो उसके 2 कारण होते हैं। पहला कारण कौन है, डायनोफ्लैजिलेट्स। कौन सा, डायनोफ्लैजिलेट्स। पहला कौन सा ऑर्गेनिज्म है भाई, डायनोफ्लैजिलेट्स। जब इनके नंबर बढ़ते हैं तो ओशियन का कलर कैसा हो जाता है, रेड हो जाता है। इसलिए मैंने लिखा है लाल सागर की काल है डायन। अब काल कह रहे हैं मतलब जानलेवा है, काल है मतलब जानलेवा है। तो जानलेवा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये ओशियन में क्या रिलीज कर देती है, टॉक्सिन। क्या रिलीज करती है, टॉक्सिन को रिलीज कर देती है, जहर को रिलीज करती है। कौन, डायनोफ्लैजिलेट्स। ये जो ऑर्गेनिज्म है किसको रिलीज करते हैं बच्चा, ये ऑर्गेनिज्म किसको रिलीज करते हैं, ये ऑर्गेनिज्म रिलीज करते हैं किसको, टॉक्सिन को। किसको, जिसके वजह से मछली या कोई भी ऑर्गेनिज्म जो एक्वेटिक कंडीशन में रहने वाले हैं उनकी क्या होने लगती है, डेथ होने लगती है, जो इस टॉक्सिन से मर जाते हैं। क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो लाल सागर बोल रहा हूं, इसका मतलब जो रेड टाइड हम लोग पढ़ते हैं, रेड टाइड मतलब ऐसे समझो कि समुद्र जो लाल हो जा रहा है उसके 2 ही रीजन है, एक तो रेड एल्गी है और दूसरा रीजन कौन है,
दूसरा रीजन कौन है? ए डायनोफ्लैजिलेट्स एक काल है, काल जहर रिलीज करते हैं, जिसके वजह से जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। यहां पर मैंने लिखे हैं लाल सागर की काल है डायनोफ्लैजिलेट्स। डायनोफ्लैजिलेट्स सागर को लाल कर देता है, सी को लाल कर देता है, और ये जहर, और ये क्या करता है? टॉक्सिन रिलीज करने वाला है, जहर रिलीज करने वाला है, जिसकी वजह से क्या मर जाता है? एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं। पहला सेंटेंस क्लियर हुआ। दूसरे लाइंस पर हम लोग आते हैं, सेकेंड पॉइंट पर हम लोग आते हैं। सेकेंड पॉइंट हम लोग को क्या बता रहा है? तो सेकेंड पॉइंट हम लोग को यही बताने का प्रयास कर रहा है, सीधी लंगड़ी पैरों वाली, सीधी लंगड़ी पैरों वाली, सीधी, इसके लिए हम लोग एक टर्म लेंगे लॉन्गिट्यूडिनल, 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 और एक लंगड़ी ट्रांसवर्स। क्या लेंगे? इसके पास दो फ्लैजिला है। पैर किसको बोल रहे हैं? फ्लैजिला को। पैर किसको बोल रहे हैं? फ्लैजिला को। इसके चलने के लिए जो हाथ पैर है होते हैं उसको फ्लैजिला ही बोलते हैं। हम लोग बैक्टीरिया में पढ़े थे, बैक्टीरिया लोकोमोशन में किसका यूज करते थे? फ्लैजिला का। वैसे ये जो डायनोफ्लैजिलेट है, पहले तो डायनोफ्लैजिलेट 4-5 बार बोल लो, डायनोफ्लैजिलेट 4-5 बार खुद से रिपीट कर लो। डायनोफ्लैजिलेट के चलने के लिए हाथ पैर कौन होता है भाई? डायनोफ्लैजिलेट किससे चलते हैं? तो डायनोफ्लैजिलेट चलने के लिए फ्लैजिला का यूज करते हैं, लेकिन इसके पास दो फ्लैजिला हैं। एक सीधा फ्लैजिला है, एक कैसा है? सीधा फ्लैजिला है, और एक कैसा है जी? एक फ्लैजिला कैसे है? तो एक फ्लैजिला लंगड़ा है, एक ट्रांसवर्स है। क्या है? एक ट्रांसवर्स है, और एक फ्लैजिला कैसा है? एक लॉन्गिट्यूडिनल है, एक हॉरिजॉन्टल है, और एक परपेंडिकुलर है। इसके पास फ्लैजिला भरे हुए हैं, सीधी लंगड़ी पैरों वाली। एक फ्लैजिला कैसा है? लॉन्गिट्यूडिनल है। एक फ्लैजिला कैसा है? ट्रांसवर्स है। मन मैरीन, मैरीन वाटर, मन मैरीन, मैरीन क्या बता रहे? ये मेनली कहां रहती है? ये मेनली कहां रहती है? मैरीन वाटर में। कहां रहती है? ये मेनली मैरीन वाटर में रहते हैं। कहां रहते हैं? ये मेनली मैरीन वाटर में रहते हैं, खारे पानी में रहते हैं। कहां रहते हैं? खारे पानी में रहते हैं। ये मेनली मैरीन वाटर में रहते हैं। मन मैरीन कर आती है, अपने से ही अपना फूड मटेरियल बना लेना, मतलब ऑटोट्रोपिक होना। हम लोगों में से कोई भी अपना फूड मटेरियल खुद से नहीं बना पाता है। क्यों? क्योंकि हम लोग फोटोसिंथेटिक कंडीशन में नहीं रह पाते हैं। हम लोग फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं। फोटोसिंथेसिस करते तो हम लोग को ऑटोट्रोफ्स कहा जाता है। हम लोग कभी कभी बोल देते हैं कि हम लोग खाना बना कर आए हैं, खा कर आए हैं। तो खाना बनाना एक प्लांट्स का काम है या ब्लू ग्रीन एल्गी का काम है। हम लोग अपने में दाल चावल का प्रोडक्शन अपने बॉडी से नहीं करा सकते हैं। हम लोग कोई भी टाइप का स्टार्च वगैरह का प्रोडक्शन नहीं करा सकते हैं, कोई भी प्रकार का स्टार्च नहीं बना सकते हैं। क्यों भाई? क्योंकि हम लोगों में न तो एलएचसी होता है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, न तो हम लोग के पास क्लोरोफिल है, न तो हम लोग के पास फोटो सिस्टम है। इसलिए हम लोग नहीं बना पाते हैं, और प्लांट इसको कर लेते हैं क्योंकि उनके पास वो सारे सिस्टम क्या हैं? प्रेजेंट हैं। तो ये डायनोफ्लैजिलेट्स भी अपना खुद से फूड मटेरियल बना लेता है, क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल ए और सी होता है, जेंथोफिल भी होता है। उसको आगे हम लोग देखने वाले हैं। ए मैरीन वाटर में रहते हैं, खुद से अपना भोजन बना लेते हैं, खुद का भोज बनाती है, मतलब ए फोटोसिंथेसिस कर लेती है। क्या कर लेती है? ये फोटोसिंथेसिस कर लेती है। कौन? डायनोफ्लैजिलेट्स। और एसी में चली जाती है। इसके पास क्लोरोफिल ए भी है, क्लोरोफिल सी भी है। कौन कौन से क्लोरोफिल है? क्लोरोफिल ए और सी है। क्या है? क्लोरोफिल ए और सी है। एसी में चली जाती है। फिर से बोल लो एक बार, डायनोफ्लैजिलेट्स क्या होते हैं? तो सुनो, मैं डायनोफ्लैजिलेट्स के विषय में बता दे रहा हूं। डायनोफ्लैजिलेट्स मैरीन वाटर में रहते हैं। पहले बात, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। क्या करते हैं? ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, मतलब ऑटोट्रोपिक कंडीशन में रहने वाले हैं। तीसरी, इनके पास सेलुलोज का सेल वॉल होता है। किसका सेल वॉल होता है? सेलुलोज से बना हुआ सेल वॉल होता है। ये अपना भोजन खुद बना लेते हैं, अपना फूड मटेरियल खुद बना लेते हैं, मतलब ये फोटोसिंथेटिक भी हैं। इनके पास फ्लैजिला कितने हैं भाई? दो हैं। एक लॉन्गिट्यूडिनल है, एक ट्रांसवर्स है। एक लॉन्गिट्यूडिनल है, एक ट्रांसवर्स है। ठीक है। और इनके पास कौन कौन से क्लोरोफिल हैं? क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल सी है।
क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल सी है, जिसको मैंने इस राइम्स में क्या कर दिया है, लिख दिया है। और इसके बाद से ओशियन का कलर कैसा हो जाता है, रेड। ये क्या रिलीज करता है, टॉक्सिन। इसके बाद से कौन से जीव मर जाते हैं, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं। ये डायन की तरह है, नाम भी है डायनोफ्लैजिलेट्स, डायनो। इसके पास कितने फ्लैजिला हैं, दो फ्लैजिला हैं, डायनो फ्लैजिलेट्स। इसके पास फ्लैजिला कितना है, दो फ्लैजिला है। कौन कौन, एक लॉन्गिट्यूडनल है, एक ट्रांसवर्स है। कैसे वाटर में रहती है, मेनली मैरीन वाटर में प्रेजेंट होती है, फोटोसिंथेटिक नेचर की है। और क्लोरोफिल ए, सी एंड जेंथोफिल क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं किसमें, डायनो फ्लैजिलेट्स में। पहला क्लियर है, किसी को दिक्कत नहीं है। दूसरा ये देखो, यूग्लिना। यूग्लिना के पास भी कितने फ्लैजिला हैं, दो फ्लैजिला है। यूग्लिना के पास भी कितने फ्लैजिला हैं, दो फ्लैजिला है। इससे पहले भी एक रखा हूं, इसको बताने के बाद बताऊंगा। यूग्लिना के पास कितने फ्लैजिला हैं, दो फ्लैजिला हैं। और इसमें लिखा गया है, देखो पढ़िए, लंबा छोटा पैर फैलाऊं, लंबा छोटा पैर फैलाऊं, जंतु और पादप कहलाऊं, मधुर शांत जल में रह जाऊं, पेलिकल प्रोटीन के कारण फ्लेक्सिबल बन जाता हूं, यूग्लिना कहलाता हूं। किसके विषय में बताए हैं, इसका एक जो फ्लैजिला है वो लंबा है, लॉन्ग है। एक फ्लैजिला जो है, पैर मतलब फ्लैजिला समझते रहिएगा, एक फ्लैजिला लंबा है, लॉन्ग है। एक फ्लैजिला इसका क्या होता है, शॉर्ट होता है। ए कभी एनिमल की तरह बिहेव करती है, कभी प्लांट की तरह ए यूग्लिना बिहेव करता है। मतलब एनिमल भी है, प्लांट भी है, और दोनों के बीच का कनेक्टिंग लिंक है। जब सनलाइट पड़ते हैं तो ये फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड मटेरियल बना लेता है, और जब सनलाइट नहीं पड़ते हैं तो ए और स्मॉल ऑर्गेनिज्म को मार मार कर, उनके प्रीडेटिंग कर करके, जितने भी प्रे होते हैं, शिकार होते हैं, उनका प्रीडेशन करती है, मतलब उनका शिकार कर जाता है कौन, यूग्लिना। और उनको मार कर क्या करता है, खाने का काम करता है कौन, यूग्लिना। उनको मारकर खाने का काम करता है। प्लांट भी है, एनिमल भी है, प्लांट भी है, एनिमल भी है। और अगर दोनों न मानो तो इसके बीच का कनेक्टिंग लिंक है, इसको बोलते हैं कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल, उसी का नाम क्या होता है, यूग्लिना। क्या नाम होता है, यूग्लिना। मधुर शांत जल में रह जाऊं, ए ठहरे हुए पानी में भी रह जाता है, स्टेगनेंट वाटर में भी रह जाता है। और थोड़े बहुत अगर वाटर करंट है, थोड़ा बहुत अगर पानी बह रहा है, उसमें भी क्या रह जाता है, ए यूग्लिना प्रेजेंट रह जाता है। इसके पास एक स्पेशल टाइप के प्रोटीन है जिसका नाम है पेलिकल। क्या नाम है, इसके पास एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन है, नाम क्या है बाबू, उसका नाम है पेलिकल। ए पेलिकल प्रोटीन, कौन सा, पेलिकल प्रोटीन के वजह से फ्लेक्सिबल हो जाता है। क्या होता है, फ्लेक्सिबल हो जाता है। मतलब पेलिकल प्रोटीन के कारण फ्लेक्सिबल बन जाता हूं। किसके कारण फ्लेक्सिबल इसके बॉडी होते हैं, पेलिकल प्रोटीन के कारण यूग्लिना कहलाता हूं। दो चीज कवर हो गए, कौन, यूग्लिना, कौन, यूग्लिना। कल आइएगा आप लोग तो एनसीईआरटी को भी हम समझा देंगे, लेकिन इसको समझिएगा। यूग्लिना के पास फ्लैजिला कितने होते हैं, दो फ्लैजिला होते हैं, लॉन्ग एंड शॉर्ट। लॉन्ग एंड शॉर्ट फ्लैजिला किसके पास प्रेजेंट होता है, यूग्लिना के पास। पहला चीज, ए एनिमल लाइक बिहेव भी करता है एंड प्लांट लाइक बिहेव भी करता है। ये फोटोसिंथेसिस करने में भी कैपेबल है, इसलिए इसको प्लांट में भी रखा गया है। और ए प्रीडेटिंग भी करता है, शिकार भी करता है, छोटे छोटे स्मॉल ऑर्गेनिज्म को क्या करता है, मार कर खा जाता है, इसीलिए इसको एनिमल भी कहते हैं। ए मीठे जल में भी रह जाता है, मतलब फ्रेश वाटर में भी रह जाता है, कुछ मैरीन वाटर में भी रहने वाले इनके फॉर्म्स होते हैं, और स्टेगनेंट वाटर में भी रह जाता है, या थोड़े बहुत वाटर करंट में भी क्या हो जाता है, ये रह लेता है। पेलिकल प्रोटीन के कारण फ्लेक्सिबल बन जाता हूं, यूग्लिना कहलाता हूं। इसमें कौन सा प्रोटीन है, पेलिकल प्रोटीन है, इसके कारण इसकी बॉडी क्या हो जाती है, फ्लेक्सिबल हो जाती है, और इसको ही क्या बोलते हैं, यूग्लिना। क्या बोलते हैं, यूग्लिना। दो कवर हो गए। तीसरे पर मैं चलता हूं। नाम क्या है भाई, स्लाइम मोल्ड नाम है। इसको हिंदी में औपंक कवक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये तो गजब का है। इसका तो स्थिति ऐसा है कि जैसे मरनी में लोग भोज करने जाते हैं,
इसको भी मरनी बहुत पसंद है। मरनी समझ रहे हो ना, कोई मर जाता है तो 10वां 13वां 13वीं जो भी मनते हैं वो ऐसी कंडीशन में जीता है। ए सेप्रोफाइटिक नेचर का है। कैसा नेचर का है? ए सेप्रोफाइटिक नेचर का है, मतलब मरे हुए चीज को खाना इसको बहुत ज्यादा पसंद है। और उसी तरह मैंने लिखे भी हैं, मरे हुए का करता भोज, सड़े गले पत्ते तो रोज। ये मरा हुआ चीजों का क्या करता है? भोजन करता है। और उसमें भी क्या, अगर ट्विक्स मिल जाए, टहनियां मिल जाए या कोई लिप्स वगैरह मिल जाए, उसको एक खाकर बड़ा मजा से रह जाता है। मतलब जितने भी रोटनिंग मैटर होते हैं, जितने भी सड़े गले वाले मैटर होते हैं, उस मैटर को खाने का इसका मजा ही अलग है। सड़े हुए जितने भी कार्बनिक कंपोनेंट होते हैं उसको खाने का ये मजा लेता है कौन? मरे हुए का करता भोज, सड़े गले पत्ते तो रोज। मतलब सड़ता गलता जो पत्ते हैं, जो ट्विक्स एंड टहनियां हैं प्लांट्स के, उसको भी क्या करता है? खाता है। सेप्रोफाइटिक नेचर का है। सेप्रोफाइटिक का मीनिंग होता है जो डेड ऑर्गेनिज्म को खाने वाला है, डेड सेल्स को क्या करने वाला है? खाने वाला है। जीवन में प्रतिरोध झेलकर, जीवन में प्रतिरोध झेलकर बहुत साल जी जाता हूं। ये एक्सट्रीम कंडीशन में भी क्या रह लेता है? बहुत दिनों तक जिंदा रह लेता है। कौन? स्लाइम मोल्ड्स। बहुत जब इसके अपोजिट कंडीशन भी आ जाते हैं, क्लाइमेट बहुत ज्यादा चेंज भी हो जाता है, तब पर भी ये जीने की क्षमता रखता है। कौन? स्लाइम मोल्ड्स। एयर में स्पोर्स उड़ाकर, एयर में स्पोर्स को उड़ाता है। इसके स्पोर्स एयर करंट में उड़ते रहते हैं। इसके जो बीजाणु हैं, स्पोर्स हैं, वो एयर करंट में क्या रहते हैं? उड़ते रहते हैं। और जब ये अपना साइज बड़ा करता है, कई फीट में फैलने लगता है, तो इसको प्लाज्मोडियम भी हम लोग इसी को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको प्लाज्मोडियम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडियम भी बोलते हैं। जीवन में प्रतिरोध झेलकर बहुत साल जी जाता हूं, एयर में स्पोर्स उड़ाकर प्लाज्मोडियम कहलाता हूं। ठीक है, उसी को एक बार रिपीट हो गया है। ये देखो, तो ये एयर करंट में अपने स्पोर्स को उड़ाने में कैपेबल है। कौन? स्लाइम मोल्ड्स। इसको हम लोग जब ज्यादा फीट में फैल जाता है तो क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडियम। ये बहुत सारे एक्सट्रीम कंडीशन में भी रेसिस्टेंसी झेल लेता है। बहुत तरह के जो स्थितियां हैं क्लाइमेट चेंजिंग के, उसको भी सहने में क्या है? कैपेबल होता है। और सड़े गले पत्तों को खाता है, रोटनिंग मैटर को खाता है, डिकेइंग मैटर को खाता है, जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट होते हैं। और ये नेचर कैसा है इसका? सेप्रोफाइटिक। कैसा नेचर है? सेप्रोफाइटिक नेचर का है। ठीक है, और देखो एक ये भी बड़ा क्राइसोफाइट्स। क्या नाम है? क्राइसोफाइट्स। इसके नाम क्या है जी? क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट्स एक गजब का है। और इसका यूज ऑयल्स के फिल्ट्रेशन में, इसका यूज ऑयल के फिल्ट्रेशन में, सिरप के फिल्ट्रेशन में, इसका यूज कोई भी चीज को पॉलिश करने में। हमने यहां पर जानबूझ के जूतों का पॉलिश लिखा है ताकि आपको पॉलिश का मतलब समझ में थोड़ा सा समझा सकूं। जूते का पॉलिश मैंने जानबूझ के लिखा है, जूता का कोई पॉलिश करने से इसका ताल्लुकात नहीं है। मैंने बस पॉलिश के लिए लिखा है ताकि आपको ट्रिक के बेस पर समझा सकूं। देखना, इसके जो सेल वॉल होते हैं, इसके जो सेल वॉल के जो कंडीशन है, वो सिलिका से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? और इसके दो दो कवरिंग पार्ट होते हैं और देखने में सोप बॉक्स की तरह, साबुनदानी की तरह लगते हैं। कैसे लगते हैं? सोप बॉक्स की तरह लगते हैं, साबुनदानी की तरह लगते हैं। उसी को मैंने लिखा है, सोप बॉक्स सा घर है मेरा, कभी नहीं होता है नष्ट। भाई सिलिका का बना हुआ है। किसका बना हुआ है? सिलिका का बना हुआ है। ये जल्दी डिग्रेड होने वाला नहीं है। अब बॉक्स कैसा है भाई? साबुनदानी की तरह है। किसके तरह है? साबुनदानी की तरह है। साबुनदानी की तरह है, जो जल्दी डिग्रेड होने वाला नहीं है। साबुनदानी की तरह है। ऑयल्स, सिरप और पॉलिश करने में, ऑयल सिरप के फिल्ट्रेशन में, और किसी भी चीज को पॉलिश करने में, जूतों की बात मत सोचिएगा, किसी भी चीज को पॉलिश करने में इसका क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। और इसी में इसको सबसे ज्यादा कष्ट दिए जाते हैं। क्या है इसका सबसे ज्यादा यूज? कहां होता है इसको सबसे ज्यादा कष्ट कहां हो रहे हैं भाई? तो इसका यूज लोग ऐसे ऐसे जगहों पर कर रहे हैं। इसके घर को तो कोई नष्ट नहीं कर पा रहा है। इसका यूज ऑयल के फिल्ट्रेशन में लोग कर लेते हैं, इसका यूज सिरप के फिल्ट्रेशन में लोग कर लेते हैं, किसी भी सरफेस को पॉलिश करने में इसका यूज कर लेते हैं। और
सुनो, इसको गोल्डन एल्गी भी बोलते हैं लोग। ये सुनहरा कलर का, गोल्डन कलर का क्या है? एल्गी के नाम से इसको जानते हैं, क्योंकि इसके पास छिलका होता है। क्या होता है? इसके पास छिलका होता है। मेमोरी कार्ड वगैरह में या सिम वगैरह में आप लोग पीछे में देखे होंगे, थोड़ा सा गोल्डन कलर का जो पार्ट होता है, ठीक है, वो सिल्का वाला। उसके बाद देखो, चीफ प्रोड्यूसर, मतलब इस समुद्र में जो प्रोड्यूस करने वाले हैं, जिसको प्रोड्यूसर बोलते हैं, उसमें से इसका भी रोल बड़ा मुख्य है। तो मुख्य प्रोड्यूसर के रूप में जाना जाता है, चीफ प्रोड्यूसर है। और इसी से डाइएटमी मृदा, डाइटमेसियस अर्थ, हिंदी में मृदा बोलता है, इंग्लिश में अर्थ बोलेगा। डाइटमेसियस अर्थ का भी प्रोडक्शन करता है, जो रात में चमकते हैं, रात में चमकते हैं समुद्र में। डाइटमेसियस अर्थ कहलाऊं, इसको क्या क्या बोलते हैं? गोल्डन एल्गी। चीफ प्रोड्यूसर डाइटमेसियस अर्थ कहलाऊं। ज्यादातर खुद भोज बनाकर चुपचाप घर में सो जाऊं। ये भी अपना खुद फूड मटेरियल बनाकर और चुपचाप क्या हो जाता है? सो जाता है। मतलब इसके काम क्या है भाई? सोप बॉक्स की तरह पहला नंबर तो दिखता है, सिल्का से बना हुआ है, इसीलिए इसके सोप बॉक्स जल्दी डिग्रेड होने वाले नहीं है, जल्दी नष्ट नहीं होंगे। इसका यूज किसमें करते हैं? ऑयल के फिल्ट्रेशन में, सिरप के फिल्ट्रेशन में, और पॉलिश करने में। क्या करने में? सरफेस की पॉलिश करने में। तेल सिरप जूतों की पॉलिश करने में है सबसे कष्ट, इसका ज्यादातर यूज इसी में किया जाता है। ये ज्यादातर इसकी परेशानी यही है। उसके बाद इसको क्या क्या बोलते हैं? इसको गोल्डन एल्गी बोल लो, डाई एटम्स बोल लो। क्या बोल लो? डाई एटम्स बोल लो। चीफ प्रोड्यूसर बोलो, डाइटमेसियस अर्थ बोलो, गोल्डन एल्गी, चीफ प्रोड्यूसर, डाइटमेसियस अर्थ कहलाऊं। ज्यादातर खुद भोज बनाकर चुपचाप घर में सो जाऊं। इतने ये 4 टाइप्स के जो ऑर्गेनिज्म है, ये 4 टाइप्स के ऑर्गेनिज्म के विषय में क्या कर लीजिएगा, 1-2 बार देख लीजिएगा। कल आइएगा तो फिर से हम इसको क्या करेंगे, एनसीईआरटी के बुक में जो भी दिया हुआ है उसको समझा देंगे। ठीक है।